सादर नमस्कार। नई कलम नया कलाम के यूट्यूब लाइव कार्यक्रम एक शाम आपके नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह कार्यक्रम जो लाइव कवि सम्मेलन है, कश्मीर पर आधारित है। यानी आज के कार्यक्रम को हम एक शाम कश्मीर के नाम कह सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से विद्वज्जन हमारे साथ हैं, कवि मनीषी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं नई कलम नया कलाम के इस कार्यक्रम में। कश्मीर पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका परिचय आपसे एक बार करवा देता हूं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, मैं कवियों का परिचय करा देता हूं। हमारे साथ गुजरात, हमारे साथ भावनगर गुजरात से हैं पागल फकीरा जी। वो नई कलम नया कलाम जो ये संस्था है, इसके संस्थापक भी हैं और आज एक कवि के रूप में इस शाम में हमारे साथ में है। आदरणीय पंड्या जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे कवि मनीषी हैं डॉक्टर साक्षात भसीन जी। वो बहुत ही जाने माने और उम्दा कवि हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साक्षात भसीन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। इसी के साथ आज हमारे साथ अगले कवि के रूप में हैं सुभाष सहगल जी। आदरणीय सुभाष सहगल जी जुड़े हैं। जी, सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। देवभूमि उत्तराखंड से हमारे साथ हैं आदरणीय बलबीर राणा अडिग जी। मैं अडिग जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में एक शाम कश्मीर के नाम में। हमारे साथ देहरादून से ही हमारे ओज के कवि हैं जसवीर सिंह हल्दर जी। मैं हल्दर जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ कार्यक्रम में मैं हूं वीरेंद्र डंगवाल पार्थ। आज के इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी आदरणीय पांडे जी की ओर से मुझे दी गई है। तो मैं संचालन तो क्या कहूंगा, लेकिन जो है एक सबके मैं नाम आमंत्रित करता रहूंगा काव्य पाठ के लिए। मैं मूल रूप से पेशे से पत्रकार हूं और कवि के रूप में थोड़ी बहुत काव्य साधना में रहता हूं। देहरादून की पावन भूमि पर मैं निवासित हूं और हमारे प्रिय मित्र हल्दर जी और हम जो है निरंतर साथ ही रहते हैं और आज जो है इस कार्यक्रम में भी हम साथ हैं। ये एक बहुत खुशी का विषय आज हमारे लिए है। तो मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए सबसे पहले पांड्या जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से कवियों को आमंत्रित कर रहे हैं और साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, मैं अक्सर देखता हूं कवि सम्मेलनों में होता है एक रूटीन का कवि सम्मेलन रहता है और उसी पर हम आधारित होते हैं। माइक बंद है आपका। माइक जैसा कि नाम है नई कलम और नया कलाम, उसी तरह के जो हैं इनके आयोजन भी निरंतर रहते हैं। कभी नव रसों पे कार्यक्रम होता है, कभी क्षेत्रीय किसी संस्कृति विशेष पर कार्यक्रम होता है और आज का यह कार्यक्रम जो है हम कश्मीर पर आधारित है। मैं ऋषि कश्यप की
पावन भूमि को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आदरणीय पांडा जी, आज्ञा है कार्यक्रम का जो है शुभारंभ कर दिया जाए। जी जरूर 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 जी। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, पावन भारत भूमि को नमन करते हुए और महर्षि कश्यप की पावन भूमि कश्मीर को नमन करते हुए मैं सरस्वती वंदना के रूप में एक छंद पढ़ रहा हूं और इसी छंद के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं बलबीर सिंह अडग जी को। बलबीर सिंह अडग जी को तो सुनिएगा, एक छंद में पावन भारत भूमि को समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। सरस्वती वंदना के रूप में, माँ भारती के वंदन के रूप में, कश्मीर की पावन धरती के वंदन के रूप में। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। भिन्न भिन्न बोली भाषा आरती अजान यहाँ लहराते तिरंगे की शान लिख दीजिए। जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है। गंगा यमुना का स्वाभिमान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक। सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। और सबके दिलों पे जो भारत में है उन सबके दिलों पे हमें हिंदुस्तान लिखना है। और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जो है बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आदरणीय बलबीर सिंह अडिग जी, सादर आमंत्रण। धन्यवाद पार्थ जी, और मंच को प्रणाम करता हूं और मंच पे सभी विद्वत जनों को मेरा जय हिंद, प्रणाम। और जितने भी आज नई कलम नए कलाम के मंच से जुड़े हैं सभी श्रोताओं को मेरा जय हिंद। तो सभी मित्रों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ आराध्य देवी दुर्गा सभी की मनोकामना पूरी करे। और दो लाइन माँ की आराधना में के साथ अपनी कविता आज की शुरू करूंगा, तो लीजिए। माँ आदि शक्ति भगवती बुद्धि शक्ति ज्ञान दे, माँ आदि शक्ति भगवती बुद्धि शक्ति ज्ञान दे। सुख समृद्ध हो जीवन सभी का मानवता बितान दे। माँ आदि शक्ति भगवती बुद्धि शक्ति ज्ञान दे। सुख समृद्धि हो जीवन सभी का मानवता बितान दे। माँ आदि शक्ति कर्म शक्ति बड़े हमारी जन जन में तेरी भक्ति हो। कर्म शक्ति बड़े हमारी जन जन में तेरी भक्ति हो। नौ रूपों के तेज से तेरे हर भक्त सक्षम शक्ति हो। अपनत्ता हर दिल में धड़के, अपनत्ता हर दिल में धड़के बंदता वरदान दे। माँ आदि शक्ति भगवती बुद्धि शक्ति ज्ञान दे। सुख समृद्धि हो जीवन सभी का मानवता बितान दे। और मित्रों, कश्मीर पे जो आज का विषय है और यहाँ पे बड़े बुद्धिस्ट लोग हैं, सभी हालातों को जानते हैं। तो कश्मीर से, क्योंकि मेरा वहाँ पे काफी लंबा समय तक सर्वाइव रहा है और फिर रहने वाला है, और जमीनी हालातों को वहाँ पे बहुत सालों से खुद मैं देखते आया हूँ।
तो आज मैं पहली प्रस्तुति इसी पे ला रहा हूँ। एक कभी बहुत पहले लिखा हुआ था मैंने, तो उन पंक्तियों को आज ढूंढ ढांड के कुछ निकाल के लाया हूँ। तो ये थी एक विस्थापित जो बाप है, जो कि 20 साल पहले और उस समय एक बच्चा रहा होगा, आज एक जवान बाप बन गया है और वो बाहर विस्थापित है। तो उसकी जो विस्थापित बाप की शेरन है, उसको आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो लीजिए, साधारण सी कविता है, एकदम पढ़ूंगा। थी बल। और यहाँ पे जैसे पार्थिव जानते हैं, हमारे गढ़वाल में कहते हैं बल और कुआं में ठहरा होता है। तो इससे कहते हैं हमारा खाना हजम नहीं होता और बिना इसके हमारी भाषा और हमारी बात पूर्ण नहीं होती है। और अपने बाकी हिंदी मित्रों के लिए कहना चाहूंगा, बल का जो शाब्दिक अर्थ है, अन्य पुरुष के या कथन पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं या अपनी बात को पूर्ण करने में करते हैं। प्रत्यक्ष न देखने का जो एक भाव होता है, उसमें उसको उस बात में भी बल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चा भी वही, ये बात भी वही है जिसने वो घटना मतलब देखी तो थी, लेकिन उसको इतना भान नहीं था, तो इसलिए वो बल में कह रहा है। थी बल वह सुंदर और महान भूमि। थी बल वह सुंदर और महान भूमि। हेलो भगवान कहाँ है? हेलो भगवान कहाँ है वह भूमि? कहाँ है उसकी सुंदरता महानता? मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ कहती थी, मेरे बाप दादाओं ने अपने स्वेद से खींच कर स्वर्ग बनाया था उसे। मेरी माँ कहती थी, मेरे बाप दादाओं ने अपने स्वेद से खींच कर स्वर्ग बनाया था उसे। वह धरती जीवन के लिए संजीवनी थी। वह धरती जीवन के लिए संजीवनी थी, और ऐसा मैंने भी इतिहास में पढ़ा। और आगे माँ कहती थी, मेरे पुरखों के स्वेद से पल्लवित वह धरती धधकी थी एक दिन। मेरे पुरखों के स्वेद से पल्लवित वह धरती धधकी थी एक दिन, मेरे पैदा होने के साल भर बाद। मेरे पैदा होने के साल भर बाद टिड्डियों का झुंड आया था। टिड्डियों का झुंड आया था और सबको चट कर गई एक ही रात। टिड्डियों का झुंड आया था, सबको चट कर गई एक ही रात में। मेरे बाप को भी बिस्तर में चक्का गए थे। मेरे बाप को भी बिस्तर में चक्का गए थे। और आगे सुने, जब हमारी बारी आने वाली थी कि माँ मुझे छाती पर और बहन को पीठ पर चिपका कर भाग गई अंधेरे में जवाहर टनल से नीचे। जब हमारी बारी आने वाली थी, माँ मुझे छाती और बहन को पीठ पर चिपका कर अंधेरे में चुपचाप भाग गई थी जवाहर टनल के नीचे। और इस कविता का अगला बल, जिस भूमि को लोग स्वर्ग कहते थे, वह आग के बीच भागते जीवों का जंगल मेरे लिए आज भी है। वह आग के बीच भागते हुए जीवों का जंगल मेरे लिए आज भी है। अरे साहब बीत गया वह कलित भूमि का युग बीत गया। अब वहां आदमी है पर आक्रांत, मान भावनाएं हैं पर आक्रोशित। आदमखोरों का आसरा अब भी 30 साल पहले जैसे ही है। आदमखोरों का आसरा 30 साल जैसे ही है। और आगे सुने, आज भी ऊंचे हिम शिखरों से रिस रही होगी चिनाव और झेलम। आज भी ऊंचे हिम शिखरों से रिस रही होगी चिनाव और झेलम। कर रही होगी धान की लहलहाती खेती को। सेब बादाम अखरोट खुबानी के बगीचे खिल रहे होंगे। सेब बादाम अखरोट खुबानी के बगीचे खिल रहे होंगे। और 150 साल पहले मेरे बुढ़े दादा का रोपा गया चिनार आज भी जवान होगा। 150 साल पहले मेरे दादा द्वारा
रोपा गया चिनार आज भी जवान होगा, डल झील में किश्ती आहिस्ता सरक रही होगी। ट्यूलिप के गार्डनों देख सैलानी प्रफुल्लित हो रहे होंगे। ट्यूलिप के गार्डनों देख सैलानी प्रफुल्लित हो रहे होंगे, पर मेरे लिए क्या? पर मेरे लिए क्या? क्योंकि जो वो सुन रहा है, देख रहा है, और जो कश्मीर का वर्णन उसने उस अपनी आंखों मतलब जब देखा तब छोटा था, देखा नहीं, इतना अबोध था कि नहीं देख सकता था, लेकिन आज पढ़ करके वो सुन रहा है कि ऐसे ऐसे वहां पे हो रहा है। और आगे देखिए, आज भी पीर पंजाल शमशाबाड़ी व हिमालय पर्वत मालाओं के बीच उस कटोरे में जीवन त्रासद है। आज भी पीर पंजाल शमशाबाड़ी और हिमालय पर्वतमालाओं के बीच का जो कटोरा है, वहां जीवन त्रासद है। डरता हूं वहां जाने से, डरता हूं वहां जाने से, क्योंकि मेरे पूर्वजों के उन खंडरों में खड्ग लिए अब भी छुपा है निशाचर तिलक धारियों की तह में। सुने साहब, इस बंद को दोबारा पढ़ रहा हूं। पीर पंजाल शमशाबाड़ी और वह हिमालय पर्वत के बीच उस कटोरे में जीवन आज भी त्रासद है। डरता हूं वहां जाने के लिए, डरता हूं वहां जाने के लिए, क्योंकि मेरे पूर्वजों के उन खंडरों में खड्ग लिए हुए अभी भी छुपा है निशाचर तिलक धारियों की तह में। क्योंकि आज वहां पे धारा 300 हट गई है और कवायद चल रही है कि कश्मीरियों को वापस बसाया जाए, लेकिन उसके दिल में अभी भी टीस है कि कहीं मेरे उन खंडरों में बंदूक लिए कोई फिर बैठा ना हो। और अगला बंद, यहाँ यानी कहीं वो विस्थापित कैंप में है, यहाँ भी चीख निकलती है उस दानव आकृति को देख जो हाथ में AK-47 और आंखों से खून टपकाता दौड़ रहा है शांति सौहार्द को मारने के लिए। यहां भी चीख निकलती है उस दानव आकृति को देख जो हाथ में AK-47 लिए आंखों से खून टपकाता दौड़ रहा है शांति सौहार्द को मारने के लिए। अब आप ही बताओ साहब, कैसे लौटूं मैं वहां? अब आप ही बताओ साहब, कैसे लौटूं वहां? अब भी मुझे अजान की जगह भाग जाओ सुनाई दे रहा है। अब भी मुझे अजान की जगह भाग जाओ सुनाई दे रहा है। बताओ कौन दे रहा है गारंटी? बताओ कौन दे रहा है गारंटी कि मेरी माँ के जैसे मेरी पत्नी को न भागना पड़े अंधेरी रात में इन मासूमों को छाती पे चिपकाते हुए, कि मेरी माँ के जैसे मेरी पत्नी को न भागना पड़े अंधेरी रात में मासूमों को छाती पे चिपकाए। और इस कविता का आखिरी बंद सुने, अगर आपको लग जाए तो अपनी कलम को यथार्थ मानूंगा। और कौन दे रहा है गारंटी कि मेरी माँ के जैसे मेरी पत्नी को भी न भागना पड़े अंधेरी रात में चूजों को छाती चिपकाए और मेरे तरह जीवन से न बितक जाए, मेरे तरह जीवन से न बिदक जाए ये मासूम ता उम्र के लिए, मेरी तरह जीवन से न बिदक जाए ये मासूम ता उम्र के लिए। मेरी छिन्न भिन्न खोपड़ी देख, मेरी छिन्न भिन्न खोपड़ी देख जिसपे चेहरे की निशानियां नदारत है, जिसपे चेहरे की निशानियां नदारत हो। धन्यवाद। और ये एक मेरी छोटी सी एक कश्मीरी विस्थापित बाप की टीस थी जो उसके अंदर झांकी मैंने वहां पे देखी है। तो जैसे मिलेगा आपको फिर अगली प्रश्न सुनाई। बहुत ही सुंदर रचना जो है आदरणीय अडक जी ने प्रस्तुत की है। कश्मीर का एक यथार्थ उन्होंने दिखाया है, एक आईना दिखाया है। और अभी हमने ये ताजा प्रकरण इसलिए भी है देश भर में, अभी हमने द कश्मीर फाइल फिल्म देखी है और उसका जो चित्रण हमने देखा है, जितना अत्याचार हुआ है, हम सबको
पता तो था ही कि कश्मीर में हुआ क्या है, लेकिन फिल्म के माध्यम से जो हम सचित्र से देख पाए, जो भी घटनाएं हुई बहुत ही शर्मनाक थी। आदरणीय अडिग जी ने जो है चित्र दर चित्र हमें दिखाए, वहां पे जो अत्याचार गैर इस्लामियों पे हुआ, वो बहुत ही जो है शर्मनाक था, चिंताजनक था। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आदरणीय अडिग जी को बहुत सुंदर रचना के लिए। और अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे दूसरे कवि हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय सुभाष सहगल जी हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं सुभाष सहगल जी को आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि आज का ये कवि सम्मेलन हमारा जो है कश्मीर की पावन धरा के लिए है। तो एक छंद के माध्यम से, देशभक्ति के एक और छंद के माध्यम से मैं आदरणीय सुभाष सहगल जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी। मैं को भारत भूमि, हाँ, एक 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं उस कविता तक पहुंच जाऊं। जी, तब तक आप अपना दोहा बोल के बुला लीजिए। जी जी जी, तो प्लीज। आदरणीय मैं एक क्षण के माध्यम से जो है आपको आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुभाष सहगल जी को, सुनिएगा। पाउनी माँ भारती के आंचल की छाँव मिली, कम नहीं मानी ये किसी वरदान से। पाउनी माँ भारती के आंचल की छाँव मिली, कम नहीं मानी ये किसी वरदान से। आराधक हैं जी हम बरगद पीपल के, सनातन परंपरा में जीते सम्मान से। सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी, सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी, परिचित अपने पुरखों के ज्ञान से। पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटिया, पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटिया, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से। और संपूर्ण भारत के साथ हम कश्मीर में भी जो है शान से तिरंगे की बात करें, शान से तिरंगा लहराए, इसी जो है मनोभाव के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए आदरणीय सुभाष सहगल जी को। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मेरी पहली कविता जो है वो हम सब कवियों के हृदय की वेदना है कि जो हो रहा है संसार में, जो हो रहा है भारतवर्ष में, जो हो रहा है कश्मीर में, उसके प्रति हमारी संवेदनाएं कैसे व्यक्त होती हैं, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगा। एक कवि की व्यथा क्या है जब वो कविता लिखने बैठता है। मेरे गीत रुदन करते हैं, मेरे गीत रुदन करते हैं, रचना में मुझसे लड़ते हैं। मैं हास्य सृजन करता हूं, ये उगल देते अंगारे। कैसे हंस सकते हम, मेरे गीत सवाल उबारे। जब राष्ट्र जले प्रतिपल है, आक्रोश भरा हर मन में, रोमांस भरोगे कैसे तुम अपने काव्य सृजन में। रोमांस भरोगे कैसे तुम अपने काव्य सृजन में। क्या मानव नहीं रहे तुम, हो हृदयहीन बन बैठे। कविता में अपनी कैसे तुम मूक बधिर सम बैठे। संवेदनहीन है नेता, तुम कैसे हो सकते हो। संवेदनहीन है नेता, तुम कैसे हो सकते हो। जब राष्ट्र रुदन करता हो, तुम कैसे सो सकते हो। सीमा पार से आती है गोली की बौछारें, तुम अपने काव्य सृजन में ना उगलोगे अंगारे। तुम अपने काव्य सृजन में ना उगलोगे अंगारे। जब मरता एक सिपाही, तुम बरतोगे कोताही। अबला कोई पीड़ित हो, नृत्य करोगे क्या तब। भूखा बचपन चीख पुकारे, तुम छोड़ोगे गुब्बारे। कश्मीर में चलती गोली, तुम खेलोगे क्या होली। कश्मीर में चलती गोली, तुम खेलोगे क्या होली। चुपचाप क्यों तुम सुनते हो, सन्नाटे क्यों बुनते हो। चुपचाप क्यों तुम सुनते हो, सन्नाटे क्यों बुनते हो। चीखो पुकार के संग संग ये एक सवाल करते हैं। मेरे गीत रुदन करते हैं, रचना में मुझसे लड़ते हैं। मैं हास्य सृजन करता हूं, ये उगल देते अंगारे। कैसे हंस सकते हम,
मेरे गीत सवाल उबारे, मेरे गीत सवाल उबारे, मेरे गीत सवाल उबारे। बहुत सुंदर भाव आदरणीय सहगल जी। धन्यवाद। आप दूसरी रचना भी कर लीजिए। अच्छा, मुझे बोल रहे हैं सर, मेरी एक हाँ जी। कविता है, बर्फ के शहर में आग लगी है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, तो अगर आप किसी और कवि से बुलवा ले तब तक मैं उसको ढूंढ लूंगा, थोड़ी देर ऑफ जाऊंगा। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सहगल साहब, आपने सर, बहुत सुंदर रचना अभी सुनाई है और थैंक यू एक सर। रचना अभी और सुनाएंगे। जी जी, इससे डेफिनेटली पहले डेफिनेटली। कार्यक्रम को मैं तो आगे कविताएं बढ़ाते हुए, बहुत हैं, लेकिन मैं कश्मीर से संबंधित ही थोड़ा मुझे समझने में गलती हुई। मैंने आतंकवाद पे मैंने काफी कविताएं निकाल के रखी हैं, तो मैं जी कश्मीर की वो पोएम निकाल लेता हूं, तब तक आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। चलिए, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सहगल साहब। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में हैं आदरणीय डॉक्टर साक्षात भसीन जी, हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूं इस छंद के साथ। हाँ जी, बोलो। मैं भारत भूमि, भारत साक्षात भूमि विश्व में जी, से सर, मेरी एक आवाज ये आ मिनट, रही छंद है? के आपको साथ मैं आमंत्रित जो कर है रहा है। आदरणीय साक्षात भसीन जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय, आप तक मेरी आवाज आ रही है भसीन साहब? हाँ जी, आ रही है, थोड़ी और तेज। हाँ हाँ जी, एक छंद में पढ़ रहा हाँ, हूँ बोलिए आपके सर। भारत भूमि के मैं बोल बारे रहा में हूँ। हम आज बात कर रहे हैं। कश्मीर का जो हमारा भारत का भाग है कश्मीर, उस पे हम आज रचनाएं पढ़ रहे हैं। हाँ तो धरा से लेकर आसमान तक सारी जगह जो है सनातन तो मैंने संस्कृति पढ़ का रहा हूँ। बोलबाला रहा है और रहेगा भी, मैं ये हाँ कामना करता हूँ। और इसी के साथ मैं ये छंद के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय भसीन साहब को। सुनिएगा। मात भारती को हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरा चरणों में उनके सतस वंदन है। मात भारती को हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरा चरणों में उनके सतस वंदन है। पावन पुनीता भूमि रही विश्व जननी, जो माथ से लगाऊं ऐसी माटी को नमन है। पावन पुनीता भूमि रही विश्व जननी, जो माथ से लगाऊं ऐसी माटी को नमन है। कान्हा की मुरली आज गूंजती है आज तक, कान्हा की मुरली आज गूंजती है आज तक। अवध तो राम जी के नाम का चमन है, अवध तो राम जी के नाम का चमन है। नानक गौतम बुद्ध उपजे है यह धरा, नानक गौतम बुद्ध उपजे है यह धरा। ध्रुव से हमारे ही तो रोशन गगन है, ध्रुव से हमारे ही तो रोशन गगन है, ध्रुव से हमारे ही तो रोशन गगन है। और ये भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति धरा से अंबर तक जो है निरंतर अपना परचम फहराते रहे, इसी कामना के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर साक्षात भसीन साहब को। स्वागत है भसीन भसीन साहब। साहब तो भसीन साहब को नेटवर्क प्रॉब्लम है। हल्दर जी आ जाइए। सर, मैं भी रेडी हूँ अपनी पोएम के साथ। हाँ, तो तो आप ठीक है, सहगल साहब आपका हार्दिक स्वागत है। सहगल साहब, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो जैसा कि सबको मालूम है कश्मीर में क्या हो रहा है और कितनी कितनी त्रासदियां हैं, और रोज के जो हेडलाइंस हैं कश्मीर के बिना पूरी नहीं होती। तो कश्मीर के हालात पर मैं अपनी एक कविता पेश करता हूं, तो जी सुनिए स्वागत। प्लीज। बर्फ के शहर में आग लगी है, बर्फ के शहर में आग लगी है। कश्मीर में सदियों से रात जगी है, कश्मीर में रात भी नहीं सोती। बर्फ के शहर में आग लगी है, कश्मीर में सदियों से रात जगी है। देखने में तो खूबसूरत दिखता है ये शहर, देखने में तो खूबसूरत दिखता है ये शहर, पर अंदर से पूरी वाट लगी है। दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बन चुका, कश्मीर से इंसानियत भाग चुकी है। पंडितों को जिस दिन भगाया था मार के, सो गई किस्मत तब से न जगी है। पंडितों को जिस दिन भगाया था मार के, सो गई थी किस्मत तब से न जगी है। बर्फ के शहर में आग लगी है,
कश्मीर में सदियों से रात जगी है। पत्थरबाजी में हुनर ढूंढते कालीन बुनना तो जनता भूल चुकी है। पत्थरबाजी में हुनर ढूंढते कालीन बुनना तो जनता भूल चुकी है। गोलियों की गूंज अब तो घाटी में गूंजती शांति और सौम्यता दाग लगी है। सुंदरता केवल अब चेहरों पर ही है, आतंक की दिलों में छाप लगी है। बर्फ के शहर में आग लगी है, कश्मीर में सदियों से रात जगी है। मेहमान नवाजी के लिए मशहूर था जो शहर, मेहमानों पर ढाता है अब वो कहर। कावा पिलाते थे जो कश्मीरी प्यार से, कावा पिलाते थे जो कश्मीरी प्यार से, अब तो पिलाते हैं आतंक का जहर। जिंदा कहां कोई बच के आता है वहां से, लाशों की हर जगह पर हाट लगी है। बर्फ के शहर में आग लगी है, कश्मीर में सदियों से रात जगी है। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। सुनते आए थे सदियों से हम ये बात, अब तो बस नर्क से ही होती है मुलाकात। कालिख तो अब सारे शहर में पुती है, बर्फ के शहर में आग लगी है। कश्मीर में सदियों से रात जगी है, बर्फ के शहर में आग लगी है। कश्मीर में सदियों से रात जगी है, रात जगी है, रात। बर्फ के शहर में आग लगी है। जी वाकई ऐसा भी हम देख रहे हैं कि भारत के पवित्र कोने में जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वहां पे मानवता लगभग जो है समूल नष्ट हो चुकी है। पिछले 3 दशक से वहां पे एक समुदाय विशेष नहीं रह पाता आराम से। केवल समुदाय, अलग समुदाय होने के कारण उसे जो वहां पे परेशानी और झेलनी पड़ी, माँ बहनों के साथ जो अत्याचार हुए, बहुत ही शर्मनाक था। और विश्व के भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं न हो, माँ बहन बेटी का अपमान न हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं न हो। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय भसीन साहब, क्या जुड़ पा रहे हैं? जुड़े तो है, दिख नहीं रहा है। हाँ आदरणीय भसीन आया तो साहब। है, उसको मतलब बिना वो भूमिका के बुला लेते हैं। अब उन्हें सीधा बुला लेते हैं, जैसे वो आएंगे उन्हें। हाँ, हाँ भसीन साहब आ गए हैं। मैं भसीन साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भसीन साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी। जी, जी, स्वागत है आपका। आपका हार्दिक स्वागत है काव्य पाठ के लिए। और मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय भसीन साहब, आप काव्य पाठ शुरू करिएगा। शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। हाँ, लगता है भसीन साहब के उसमें जो है उनके नेटवर्क में ही मुझे प्रॉब्लम लग रही है। नेटवर्क हाँ नेटवर्क में दिक्कत है। तो हाँ, हाल तो मैं आपको ही आमंत्रित कर देता हूँ। जी मैं आपको आमंत्रित कर देता हूँ अपनी 4 लाइनों से। जी जी वीरेंद्र जी डंगवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ।
शुक्रिया। बड़ी अब खतरनाक चोट आपका मार दी स्वागत है गुरु। वीरेंद्र डंगवाल जी। स्वागत है वीरेंद्र डंगवाल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांड्या साहब, प्रफुल्ल पांड्या जी। आप साहित्य के क्षेत्र में पागल फकीरा के नाम से मशहूर हैं, लेकिन साहित्य के लिए जिस तरह आप में पागलपन है और जिस तरह है, ये बहुत सही नाम आपका है, जो साहित्यिक नाम है पागल फकीरा जी। आपने अभी मुझे आमंत्रित किया है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं आपका, और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने जो है मुझे कार्यक्रम में निरंतर जो है आमंत्रित करते हैं। आपने अभी जिन पंक्तियों के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया, बहुत सच्चाई उन पंक्तियों में है, और इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। आपने जो है राष्ट्रीय मंच पर खुलकर शब्दों का जो है प्रयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। और अब मैं एक रचना सुनाना चाह रहा हूं। रचना अभी नहीं है, अभी मैं दिन में ही पूरी हुई है, 2-3 छंद, एक छोटी सी रचना है। बड़ा गीत वो बनेगा, लेकिन जो है अभी आज के कार्यक्रम को देखते हुए मैंने एक जो रचना लिखी थी, 60 छंद में एक रचना है कश्मीर पे, तो सुनिएगा। कश्यप की पावन धरती पर दानव डाले डेरा, कश्यप की पावन धरती पर दानव डाले डेरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। हाँ हल्दर जी, ये नई रचना है, अभी स्वागत पूरी हुई है स्वागत थोड़ी देर पहले, और पहली बार मैं पढ़ रहा हूं। स्वागत। कश्यप की पावन धरती पर, कश्यप की पावन धरती पर दानव डाले डेरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। और सुनिएगा। शंख गूंजते थे घाटी में, शंख गूंजते थे घाटी में, बम बोले का नारा, शंख गूंजते थे घाटी में, बम बोले का नारा, कण कण में विराजित शिव थे, वो कश्मीर हमारा, कण कण में विराजित शिव थे, कण कण में विराजित शिव थे, वो कश्मीर हमारा, वो कश्मीर हमारा। अमृतमयी सरोवर न्यारा, अमृतमयी सरोवर न्यारा, ओ झेलम की धारा, अमृतमयी सरोवर न्यारा, वो झेलम की धारा, केसर की क्यारी महके है, केसर की क्यारी महके है, सुर्ख चिनार सहारा, केसर की क्यारी महके है, सुर्ख चिनार सहारा। कश्यप की पावन धरती पर, कश्यप की पावन धरती पर दानव डाले डेरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। और एक दृश्य और देखिएगा, कश्मीर आज का नहीं है, लगभग 6000 साल का इतिहास हमारे पास लिखित में है। जो कश्मीरियत की बात करते हैं उन्हें शायद पता नहीं है, या वो जनता को भ्रमित करते हैं। कश्मीरियत क्या गैर इस्लामियों को कश्मीर से निकालना कश्मीरियत है? जो भी वहां के नेता इस तरह कश्मीरियत की बात करते हैं, पहले इन्हें यह समझना चाहिए कश्मीरियत है क्या और किसने शुरू की थी और किसके लिए थी, इतना ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद जो है किसी भी जो है राजनेता को कश्मीरियत की बात करनी चाहिए। तो सुनिएगा, एक बंद में और प्रस्तुत करता हूं। कश्यप की पावन धरती पर दानव डाले डेरा, कश्यप की पावन धरती पर दानव डाले डेरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। और देखिएगा एक दृश्य,
पौराणिक कश्मीर भूमि है, पौराणिक कश्मीर भूमि है, नित तप की अभ्यासी। पौराणिक कश्मीर भूमि है, नित तप की अभ्यासी। इतिहास 6000 साल का, पंडित मूल निवासी। पौराणिक कश्मीर भूमि है, पौराणिक कश्मीर भूमि है, नित तप की अभ्यासी। इतिहास 6000 वर्ष का, पंडित मूल निवासी। पुरातन जनपद ये हिंद का, पुरातन जनपद ये हिंद का, हिंदू गीता गाते। पुरातन जनपद यह हिंद का, हिंदू गीता गाते। धरा सनातन की बगिया थी धरा सनातन की बगिया थी, खाता बही बताते। पुरातन जनपद ये हिंद का, पुरातन जनपद ये हिंद का, हिंदू गीता गाते। धरा सनातन की बगिया थी, खाता बही बताते। धरा सनातन की बगिया थी, खाता बही बताते। संस्कार दिए ऋषि मुनियों ने, संस्कार दिए ऋषि मुनियों ने, बही ज्ञान की गंगा। संस्कार दिए ऋषि मुनियों ने, बही ज्ञान की गंगा। उल्लासित मानवता थी तो तन मन झूम पतंगा। उल्लासित 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 मानवता थी तो तन मन झूम पतंगा। कश्यप की पावन धरती पर, कश्यप की पावन धरती पर, दानव डाले पहरा। कश्यप की पावन धरती पर, दानव डाले पहरा। मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने स्नेह से सुन रहे हैं, इतना स्नेह मुझे दे रहे हैं। इस गीत का मैं अंतिम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गीत का अंतिम बंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। गीत जैसे कि मैंने कहा कि गीत ये बहुत इसमें जो है विस्तार मांगता है, लेकिन मैंने कार्यक्रम के लिए जो है 3 बंद इस गीत के लिखे थे और ये अंतिम बंद के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। कश्मीर ज्ञान की धरती रही है, ऋषि कश्यप से लेके और जो है 100 लगभग 36 हिंदू राजा, जो राज तरंगिणी में हमें इतिहास मिलता है। राज तरंगिणी में 136 हिंदू राजाओं का जो है वहां पर शासन का इतिहास है। और उसके बाद 1197 के लगभग तक राज तरंगिणी में है। तब तक 136 हिंदू राजा वहां पे रहे थे। उसके बाद बहुत बाद में इस्लाम कहीं आता है, और जब इस्लाम आता है तब कश्मीर का सत्यानाश हो जाता है। सुनिएगा, अंतिम बंद में प्रस्तुत करता हूं। कश्यप की पावन धरती पर, दानव डाले डेरा। कश्यप की पावन धरती पर, दानव डाले डेरा। मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। मौन हो गई वेद ऋचाएं, धर्म सनातन ठहरा। और एक चित्र देखेगा। कल्लड़ कहते कथा पुरानी, कल्लड़ कहते कथा पुरानी, साक्षी मथुरा काशी। कल्लड़ कहते कथा पुरानी, साक्षी मथुरा काशी। कश्यप प्रथम नृप कश्मीरी, अमरनाथ अविनाशी। कल्लड़ कहते कथा पुरानी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल्लड़ कहते कथा पुरानी, साक्षी मथुरा काशी। कश्यप प्रथम नृप कश्मीरी, अमरनाथ अविनाशी। राज तरंगिणी गवाह अब भी, राज तरंगिणी गवाह अब भी, सबको ही बतलाए। राज तरंगिणी गवाह आज भी सबको ही बतलाए। 136 राजा हिंदू कश्मीर महकाए। 136 राजा हिंदू कश्मीर महकाए। 136 राजा हिंदू कश्मीर महकाए। जाने कहां पाप हो गए,
जाने कहाँ पाप हो गए विधि ने क्या दिखलाया, जाने कहाँ पाप हो गए विधि ने क्या दिखलाया, नरक हुई कश्यप की धरती इस्लामी विष आया, नरक हुई कश्यप की धरती, नरक हुई कश्यप की धरती इस्लामी विष आया, नरक हुई कश्यप की धरती इस्लामी विष आया, इस्लामी विष आया। कश्यप की पावन धरती पर, कश्यप की पावन धरती पर कश्यप की पावन धरती पर दानव डाले पहरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं धर्म सनातन ठहरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं धर्म सनातन ठहरा, मौन हो गई वेद ऋचाएं धर्म सनातन ठहरा। बहुत सुंदर, कटु सत्य है, एकदम डंके की चोट पर। सुंदर रचना डंगवाल जी, एक बधाई। तो कविता अच्छी और एक आपकी वाणी इतनी अच्छी, तो सोने पे सुहागा। आपका माइक बंद है डंगवाल जी, आपका माइक बंद है। जी, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सहगल साहब, आपने जो है गीत जो है पसंद किया है, और मैं अपनी वाणी को विराम दूं इससे पहले मैं कश्मीर पर जो है 2 मिनट और लेता हूं, और 2-3 माहिया मैं कश्मीर पे पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो चांद सितारा है, वो चांद सितारा है, सुनो जहां वालों कश्मीर हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर जी। वो चांद सितारा है, वो चांद सितारा है, सुनो जहां वालों कश्मीर हमारा है, सुनो जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो जहां वालों कश्मीर हमारा है। और एक माहिया सुनेगा। कहते हैं कि जो है वक्त लौट के आता है, इतिहास लौट के आता है। कल तक जिस कश्मीर में हम जो है तिरंगे का नाम नहीं ले सकते थे, तिरंगा जलता था, आज जो है वहीं तिरंगा लहरा रहा है। सुनिएगा। फिर वक्त का नाद हुआ, फिर वक्त का नाद हुआ, तम की धारा हटी, तम की धारा हटी, केसर आजाद। सुपर। फिर वक्त का नाद हुआ, फिर वक्त का नाद हुआ, तम की धारा हटी, केसर आजाद हुआ, तम की धारा हटी, केसर आजाद हुआ। वक्त पुलकित घूम रहा, वक्त पुलकित घूम रहा, कश्यप की धरती पर तिरंगा झूम रहा। वक्त पुलकित घूम रहा, वक्त पुलकित घूम रहा, कश्यप की धरती पर तिरंगा झूम रहा, कश्यप की धरती पर तिरंगा झूम रहा। जी, स्नेह के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इतना स्नेह जो है आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस
एक शाम कश्मीर के नाम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है अब मैं आमंत्रित करता हूं मेरे प्रिय मित्र बशीन साहब सखा आ और चुके हमारे हैं। बड़े भाई जी। बशीन साहब आ चुके हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो। अच्छा ठीक, अगर सुन रहे हैं तो बशीन साहब आपको सुनाई दे रहा आदरणीय है? बशीन साहब आप सुन पा रहे हैं? बोलो सर। जी स्वागत है आपका। आप काव्य पाठ कीजिए। आपका जो ये है पढ़ लो। नेटवर्क में प्रॉब्लम है, काव्य पाठ शुरू कर दीजिए आप। स्वागत है आपका। हाँ जी, आप हाँ जी, आप चालू के कर लीजिए अपना काव्य पाठ। गद्दारों, बशीन साहब हर से मेरे कश्मीर पे, अरसे से नजरें मेरे कच्छ से लबालब, हैवानियत से लबालब, छुपी रही खबरें मेरे कश्मीर पे, मेरे कश्मीर पे। हैरा परेशान है वसीम, मुझे लग रहा है जो है बशीन जी का बशीन साहब का कनेक्शन नहीं है नेटवर्क, ठीक। हाँ बशीन साहब हाँ, का नेटवर्क नेटवर्क मुझे लग रहा प्रॉब्लम है दिल्ली में, केजरीवाल से वतन से है। फ्री है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है वहां पे। हाँ मुझे इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है फ्री है, केजरीवाल ने वाईफाई जो है फ्री वाईफाई है। बंद कर दिया है। आजकल हाँ, पंजाब आज के भेजी लिए वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी बंद से किया यहाँ हुआ है। प्रॉब्लम आ रही हाँ आपने सही कहा। जी 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 है। हाँ अभी थोड़ी पंजाब थोड़ी गुजरात डाइवर्ट कर रहे हैं ना अभी वो इलेक्ट्रिसिटी। जी 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 जी। हाँ, तो पंडा जी ऐसे पर करते हैं, गुजरात, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हाँ आगे बढ़ा लेते हैं। और अब मैं जो है आमंत्रित हल्दर कर साहब रहा को हूँ बुला लेते हैं जी। हाँ हमारे जो है मेरे जो है प्रिय मित्र सखा बड़े भाई और हमारे जो है मंचों के साथी आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी, मैं जो है उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। और अपना एक छंद उनके जो उनका जो लेखनी का जो एक धार होती है, हल्दर जी की लेखनी की जो धार है, उसी धार के एक छंद के साथ, अपने छंद के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हल्दर जी सुनिएगा। स्वागत जी। पावनी धरा पे कुछ दिखता है संकट जी, कंटक उभर रहे आप जाग जाइए। पावनी धरा पे कुछ दिखता है संकट जी, कंटक उभर रहे आप जाग जाइए। गुल को मसलने का दूषित ना भाव जन्मे, गुल को मसलने का दूषित ना भाव जन्मे, बाग बाग आज राग प्रीत के गवाइए। हिंसा के पुजारियों को प्रीत ना समझ आए, हिंसा के पुजारियों को प्रीत ना समझ आए, दंड है जरूरी तब सूल बन जाइए। देश को जो तोड़ने के पाले हैं मंसूबे आज, देश को जो तोड़ने के पाले हैं मंसूबे आज, ऐसे देश द्रोहियों से देश को बचाइए। देश को जो तोड़ने के पाले हैं मंसूबे आज, ऐसे देश द्रोहियों से देश को बचाइए, ऐसे देश द्रोहियों को देश से बचाइए। और इसी छंद के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी। स्वागत हल्दर जी। नमस्कार, सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आ रही है। हाँ जी, नई कलम नया कलाम के यूट्यूब चैनल पे सभी प्रबुद्ध साथियों को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो जैसा है कि कश्मीर पे लिखना है, कश्मीर पे क्या, भारत के किसी भी हिस्से पे या भारत के बारे में जो भी कुछ लिखोगे वो कश्मीर भी उसमें शामिल है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है, तो कश्मीर पे हमें अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। भारत पे जो लिखा है वो कश्मीर पे भी लिखा है, क्योंकि कश्मीर हमारे ऋषियों की भूमि है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का एक अंश है। यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं मैं। कभी 370 हटने से पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। देखिए साहब, मैं कोशिश करता हूं यहीं से
अपने आप को प्रारंभ शुरू करने की कोशिश करता हूं कि घाटी में रस घोला जाए। डंगलाल जी, कि घाटी में रस घोला जाए, झूठ सत्य से तोला जाए, और बंद पड़ा जो 7 दशक से, अब वो ताला खोला जाए। बंद पड़ा जो 7 दशक से, अब वो ताला खोला जाए। और पाक करे यदि आनाकानी, एक शेर और निकल के आ रहा है इसमें कि पाक करे यदि आनाकानी, उस पर धावा बोला जाए। पाक करे यदि आनाकानी, उस पर धावा बोला जाए, और फिर भी यदि वो बाज ना आए तो फेंक जहां तक गोला जाए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। फेंक जहां तक गोला जाए। कहते हैं साहब, अभी डंगवाल जी कह रहे थे कि इतना पुराना इतिहास है कश्मीर का। कश्मीर में पिछले 6000 साल में मात्र 50 या 55 साल औरंगजेब का शासन रहा है। मैं आपकी जानकारी लेता हूं। हाँ, मात्र उतना ही होगा। जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन भी वहां हिंदू राजा था। महाराजा रणजीत सिंह के जो सिपह सालार थे, जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने देखभाल के लिए गुलाब सिंह डोगरा को ये राज सौंपा था। उन्हीं के पोते थे, उन्हीं की तीसरी पीढ़ी है ये महाराजा हरि सिंह। तो हिंदू राज था, इससे मतलब नहीं है। हिंदू राज है, अंतिम राज ही हिंदू था। जब यही एक ऐसा बहुत बड़ा राज था हिंदुओं का, जो भारत आजादी के समय जो हमें मिला, और वही हमारे पास नहीं है। ताजुब की बात यह है। इसी में से 4 पंक्ति निकल के आती है, आपके सम्मुख रखता हूं कि पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम। पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम, मौत के माथे लकीरें खींचते आए हैं हम। और हम नहीं कायर, हमारे खून में है सहिष्णुता। हम नहीं कायर, हमारे खून में है सहिष्णुता। इस देश की माटी लहू से सींचते आए हैं हम। इस देश की माटी लहू से सींचते आए हैं हम। पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम। मेरा संवाद साफ साफ आ रहा है आपको? थोड़ा हौसला अफजाई करते रहे, मंचों की आदत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। बीच बीच में इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग के समय जो है वो गड़बड़ा जाता है। और हम ज्यादा साधुवाद करेंगे तो आपकी कविता ही नहीं सुनाई देगी, इतना साधुवाद आप करना चाहते हैं। ठीक है, एक माइक खोल के रखो, एक माइक खोल के रखो। ठीक है, संचालक का माइक खुला रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं, खोल लीजिए। आगे बढ़ता हूं, अपनी बात को आगे रखता हूं आपके सम्मुख। स्वागत। लेकिन इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि हम पूरे भारत में इसका एक गलत मैसेज दें, या उससे एक डेमोक्रेटिक, जो एक प्रजातांत्रिक देश की है, उसके फील को नुकसान पहुंचाएं। इसका वो भी अर्थ नहीं है। उस संबंध में एक छंद पढ़ता हूं डंगवाल जी। जी, स्वागत है। कि यदि जाति धर्म की राजनीति होगी यहाँ देश में, बढ़ेगी फिर तकरार देखना। इनका उपाय होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण रहना चाहिए। कि यदि जाति धर्म की राजनीति होगी यहाँ देश में, बढ़ेगी फिर तकरार देखना। और हरा और केसरिया ध्वज टकराए यदि, हरा और केसरिया ध्वज टकराए यदि, संविधान हो जाएगा तार तार देखना। सांप्रदायिक उन्माद यदि नहीं संभला तो, सांप्रदायिक उन्माद यदि नहीं संभला तो, सांप्रदायिक उन्माद यदि नहीं संभला तो, बाजारों में सांप्रदायिक उन्माद यदि नहीं संभला तो, लोकतंत्र हो जाएगा शर्मसार देखना।
लोकतंत्र हो जाएगा शर्मसार देखना, धर्म की आड़ लेके आतंकी घुसेंगे यहाँ, धर्म की आड़ लेके आतंकी घुसेंगे यहाँ, बाजारों में विस्फोट बार बार देखना, बाजारों में विस्फोट बार बार देखना। यथार्थ है, यथार्थ है, यथार्थ है। स्वागत, स्वागत। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं साहब। एक छोटी सी हिंदी गजल में भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ। एक छोटी सी गजल हो गई थी, काफी पहले लिखी थी ये। स्वागत हवलदार जी, स्वागत। स्वागत है इरशाद। जब ये कश्मीर की समस्या अपने बहुत ज्वलंत चल रही थी उन दिनों, तब लिखी थी। थोड़ा कोशिश करता हूँ तरन्नुम में ही गुनगुनाने की, अगर हो सकेगा तो। कि घरौंदे का संवलना अब जरूरी हो गया है, घरौंदे का संवलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है, घरौंदे का संभलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है। पहला शेर देखे साहब। हाँ वंश में पांड्या साहब देखे, पहला शेर देखिए साहब। हाँ। कि सभी सभी एहसास जम पत्थर हुए हैं, कि सभी एहसास जम पत्थर हुए हैं चोट खाकर, कि सभी एहसास जम पत्थर हुए हैं चोट खाकर, सभी एहसास जम पत्थर हुए हैं चोट खाकर, शिलाओं का पिघलना अब जरूरी हो गया है, शिलाओं का पिघलना अब जरूरी हो गया है, शिलाओं का पिघलना अब जरूरी हो गया है। देखिए साहब, एक और शेर देखिए, एक और शेर देखें। कि हमारी खामियां भारी पड़ी है आज हम पर। ये गलती किसकी थी साहब? ये जो कश्मीर समस्या जो आ रही है, ये किसकी गलती है? हमारी तो गलती है, हमारे पूर्वजों की गलती है। कि हमारी खामियां भारी पड़ी है आज हम पर, हमारी खामियां भारी पड़ी है आज हम पर, सपोलों को कुचलना अब जरूरी हो गया है, सपोलों को कुचलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है। अगला शेर देखें, उसमें कुछ कहने की कोशिश किया, कुछ कह दिया हो तो आपकी दाद चाहूंगा साहब। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। कि अहिंसा ने हमेशा देश को धोखा दिया है, अहिंसा ने हमेशा देश को, इतिहास साक्षी है। जब भी भारत में जब जब अहिंसा ने जोर पकड़ा है, भारत का नुकसान हुआ है। चाहे आप बौद्ध समय का, बौद्ध भिक्षुओं के समय का इतिहास उठा के देख ले, चाहे गांधी का इतिहास उठा के देख ले, हमेशा देश का नुकसान हुआ है इस अहिंसा। मेरा अपना मानना है, हो सकता है स्वागत। तो ये शेर वहीं से निकल के आता है साहब। कि अहिंसा ने हमेशा देश को धोखा दिया है, अहिंसा ने हमेशा देश को धोखा दिया है, हमें पथ को बदलना अब जरूरी हो गया है, हमें ये पथ बदलना अब जरूरी हो गया है, हमें ये पथ बदलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है। इसी से संबंधित दूसरा शेर देखे साहब, दूसरा शेर देखिए इसी से संबंधित। कि बिना संगीन के रक्षित कभी, बिना संगीन के रक्षित नहीं होती अहिंसा, बिना संगीन के, बंदूक भी कह सकते, कि बिना बंदूक के रक्षित नहीं होती अहिंसा, बिना तलवार के रक्षित नहीं होती अहिंसा, बिना संगीन के रक्षित नहीं होती अहिंसा,
बंदूक बहुत के खूब। रक्षित नहीं होती अहिंसा, हकीकत को निगलना अब जरूरी हो गया है, हकीकत को निगलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को घरौंदे का संभलना अब जरूरी हो गया है, क्या हकीकत बात है, को बहुत खूब, उगलना अब जरूरी हो गया है, हकीकत को बहुत खूब। उगलना अब जरूरी हो गया है। अगला शेर देखेंगे साहब कि जी स्वागत स्वागत सभी स्वागत। सभी अब इरशाद। इस बुरे हालात से उकता चुके हैं। देखिए साहब, इसीलिए आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस हालात से उकता चुके हैं अब देश के लोग, खास तौर से जी हिंदू जी कम्युनिटी जी। के लोग, कि तभी अब इस बुरे हालात से उकता चुके हैं, तभी अब इस बुरे हालात से उकता चुके हैं, कमीनों को मसलना अब जरूरी हो गया है, कमीनों को मसलना अब जरूरी हो गया क्या है, बात है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है। देखिए साहब, एक आध शेर और है इसमें, आ रहा है मेरे स्वागत दिमाग में स्वागत स्वागत। स्वागत कि स्वागत। तरक्की का हमें क्या फायदा जाने गंवा कर। देखिए साहब, कितने लोग बेघर हो गए, कितनी जाने गई कश्मीर में। देखिए साहब, कि तरक्की का हमें क्या फायदा जाने गंवा कर, तरक्की का हमें क्या फायदा जाने गंवा कर, तरक्की का हमें क्या फायदा जाने गंवा कर, बुलंदी से निकलना अब जरूरी हो गया है, बुलंदी से बुलंदी से निकलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है। अंतिम मक्ते का शेर देखेंगे साहब, अंतिम शेर है इस गजल का, इरशाद इरशाद जी इरशाद। इरशाद इरशाद। कि शहीदों के जनाजे आज सब कुछ कह रहे हैं, कि शहीदों के जनाजे आज सब कुछ कह रहे हैं, शहीदों के जनाजे आज सब कुछ कह रहे हैं, शहीदों के जनाजे आज सब कुछ कह रहे हैं, लहू हल्दर पिघलना अब जरूरी हो गया है, क्या लहू बात हल्दर है, उबलना अब जरूरी हो गया है, लहू हल्दर उबलना अब जरूरी हो गया है, ये वाला दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है, दरिंदों को निगलना अब जरूरी हो गया है। ये एक छोटा सा कलाम था साहब। अब डंगवाल जी मुझे बता देना, मुझे कितनी देर पढ़ना है, मुझे इशारा कर देना आपको, है? क्योंकि मेरा, आपको पता ही है मेरी कैपेसिटी में तो 2 घंटे भी पढ़ सकता हूँ। इसी दौरान एक एक छंद दिमाग में आ रहा है। हाँ आजादी एक का, रचना और सुना दीजिए, क्योंकि हाँ, यहाँ पे तो खैर बाध्यता रहती है समय की। हाँ, आजादी एक का, आज एक आज के लिए कोई मैटर नहीं है, हम लोग सब एक जैसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। आजादी का 75वां, स्वागत है आप। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, 75वीं वर्षगांठ बनेगी अब जी जी आने जी वाले अगस्त जी में। उस संबंध में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो एक छंद मैंने लिखा था, बड़ा विशिष्ट छंद है, उस पर कुछ काम अगर हो गया हो तो आपकी दाद चाहूंगा। स्वागत है। भगवान राम एक स्वागत। कितना बड़ा चरित्र है हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में। उस संबंध में खाका खींचने की कोशिश की है। आप देखिए कि संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में, संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में, असहिष्णु होने के तार सभी धर्मों के सार, सहिष्णु होने के सार सभी धर्मों के सार, भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में,
क्या बात है। ये तुकांत आवृत्ति छंद है, इसमें राम शब्द का 10 बार प्रयोग होगा। पहली पंक्ति में 1 बार, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार और चौथी में 4 बार। जी जी, बहुत बहुत सुंदर छंद है। स्वागत है, स्वागत है। मैं अपने मुंह बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ सभी का, लेकिन ऐसे छंद बहुत कम ही लिख पाते हैं लोग। जी जी जी, स्वागत। जी जी, स्वागत है। कि संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में, असहिष्णु होने के तार सभी धर्मों के सार, भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। और काम का यही है नाम याद कर प्रातः शाम, देखिए साहब कि काम का यही है नाम याद कर प्रातः शाम, 3 लोक 4 धाम राम 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 में, 3 लोक 4 धाम राम 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 में। और श्वास श्वास में समाया, श्वास श्वास में समाया, अंत तक साथ आया, श्वास श्वास में समाया, अंत तक साथ आया, जिंदगी का अर्थ राम 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 में, जिंदगी का अर्थ राम राम। बहुत सुंदर हल्दर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक और छंद, इसी विधा का एक और छंद मेरे दिमाग में घूम रहा है। वो मैंने तब लिखा था जब गलवान घटना हुई थी। हमारे 19 जांबाज योद्धा शहीद हुए थे, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी थे, जिन्हें महावीर चक्र मिला है बाद में। तो मेरे जहन में एक बात आई कि उस रात जो कुछ हुआ होगा वो तो ना मुझे पता है क्या हुआ होगा। तो जब कर्नल संतोष बाबू अपनी माँ से बात कर रहे हैं सपने में, उसको मैंने एक चित्र खींचने की कोशिश की है कि माँ बेटों की क्या बात हो रही होगी रात। उस घटना के दौरान गलवान नदी पे जब घटना हुई थी, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी अवगत हैं उस घटना से, बहुत बड़ी एक झड़प थी वो। तो उस पर मैंने एक चित्र खींचने की कोशिश की है। देखिए कहां तक मैं कामयाब हुआ हूँ उस चित्र को खींचने में। कि पतया विरुद्ध हुआ, शस्त्रहीन युद्ध हुआ, बैरियों का काल बने देख तेरे लाल माँ। कि पतया विरुद्ध हुआ, शस्त्रहीन युद्ध हुआ, बैरियों का काल बने देख तेरे लाल माँ। और एक नहीं गोली चली खून भरी होली जली, एक नहीं गोली चली खून भरी होली जली, गलवान नदी रंग हुआ लाल लाल माँ। गलवान नदी रंग हुआ लाल लाल माँ। अब तेरे बाकुरों की जंग, तेरे बाकुरों की जंग, तेरे बाकुरों की जंग, चीनी सैनिकों के संग लिए ध्वज घूम रहे लाल 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 माँ, लिए ध्वज घूम रहे लाल 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 माँ। ध्वज तो उखाड़ दिए, ध्वज तो उखाड़ दिए, वैरी भी पछाड़ दिए, ध्वज तो उखाड़ दिए, वैरी भी पछाड़ दिए, और ध्वज तो उखाड़ दिए, वैरी भी पछाड़ दिए। बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 माँ, बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 माँ। बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 माँ। अब आगे बढ़ता हूं, एक रचना आपको सुनाता हूं मैं। एक आज बैठे बैठे एक सुबह बैठे बैठे ही कुछ शेर हो गए थे, चाय पीते पीते ही 2-4 शेर हो गए थे। इसी संबंध में है, लगभग मिली जुली आजकल घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, उसका विषय ही यही है, मेरा विषय ही ये। हल्दर जी एक निवेदन है, अब जरा समाप्ति की हो रहेगा, जो है टाइम जो है समय की थोड़ा जो है, 1-2 शेर पढ़ता हूं बस, और इसके बाद मेरी तरफ से तो समाप्ति हो जाएगी, फिर 1-2 शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। जी जी, स्वागत। मतला यूं है, देखिए साहब, कि कुछ पुराने फैसलों की भूल अब भारी पड़ी है। तहत में ही पढ़ता हूँ, गला साथ नहीं दे रहा, थोड़ा गड़बड़ है। कुछ पुराने फैसलों की भूल अब भारी पड़ी है, जाति भाषा धर्म वाली सोच मुंह खोले, जाति भाषा धर्म वाली सोच मुंह खोले खड़ी है, कुछ पुराने फैसलों की भूल अब भारी पड़ी।
ये मसला है साहब। आगे एक शेर, आगे का शेर देखिए साहब, इसका शेर देखिए आप, कि रोज दंगे हो रहे बंगाल राजस्थान देख, रोज दंगे हो रहे बंगाल बंगाल राजस्थान देखो, में रोज दंगे हो रहे बंगाल राजस्थान देखो, राज सत्ता हिंदुओं के वक्ष भेदन पर अड़ी, राज सत्ता हिंदुओं के वक्ष भेदन पर अड़ी है, कुछ पुराने फैसलों की भूल अब भारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और शेर देखिए इसमें, एक और शेर देखिए इसमें, कि रो रही मां भारती अब देख कर कर्तव्य हमारे। किसी भी काम का क्रिटिसिज्म हिंदुओं की तरफ से ज्यादा आता है। हिंदू ही हिंदुओं को क्रिटिसाइज करते हैं, कोई और नहीं आता करने, वो तो एक आध दो होते ही कुछ मुल्ले मुल्ले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखिए साहब एक शेर देता हूँ, कि रो रही माँ भारती अब देख कर कर्तव्य हमारे, कि रो रही माँ भारती अब देख कर कर्तव्य हमारे, धूल माथे पर चढ़ी है, धूल माथे पर चढ़ी है, सोच में कुछ गड़बड़ी है, धूल माथे पर चढ़ी है, सोच में कुछ गड़बड़ी है, कुछ पुराने फैसलों की धूल अब भारी पड़ी है, कुछ पुराने फैसलों की धूल अब भारी पड़ी है। शानदार शानदार शानदार, बहुत सुंदर। एक और शेर देखे इसमें, एक और शेर देखे साहब इसमें, कि पर्व अब अपने मनाना। देखिए साहब राजस्थान में क्या हुआ है, उसमें एक शेर निकल के आता है कि पर्व अपने देश में हमको मनाना है कठिन, पर्व अपने देश में हमको मनाना है कठिन, और हिंदुओं की भावना की टूटती देखो छड़ी है, हिंदुओं की भावना की टूटती देखो छड़ी है, कुछ पुराने फैसलों की भूल अब भारी पड़ी है, कुछ पुराने फैसलों की भूल अब भारी पड़ी है। और अगला शेर यूं कहते हैं साहब की, कौन है इसका रचयिता, कौन है इसका रचयिता, दोष किसके सर बढ़े हम। प्रश्न है ये कि कौन है इसका रचयिता, दोष किसके सर मने हम, कौन है इसका रचयिता, दोष किसके सर मने हम। राजनीतिक सोच मेरे देश में इतनी सड़ी है, राजनीतिक सोच मेरे देश में इतनी सड़ी है, कुछ पुराने फैसलों की धूल अब भारी पड़ी है। और एक बात और है, एक बहुत कड़वा प्रश्न कर रहा हूं मैं आज आपके मंच से, आपके इस चैनल के माध्यम से। हम कश्मीरियों की बात तो कर रहे हैं कि 30 साल से 5 लाख आदमी 30 साल पहले वहां से निर्वासित हो गए, क्या उनमें से 50 लोगों ने भी बंदूक उठाई? नहीं। तो नपुंसक कौम का किसी भी नपुंसक नस्ल का कोई सारथी नहीं होता जब तक खुद वो कौम अड़ने को तैयार नहीं होती। ये सेना पुलिस बात की बातें होती है। मुजफ्फरनगर में भी तो हमसे झगड़ा हुआ था, हमसे दंगा हुआ था, आज तक वापस नहीं आ पाए अपने खेतों में, अपने घरों में। आपके खुले चैनल से कह रहा हूं मैं, 6 साल हो गए। जब तक कोई कौम अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा में, हमारे मेरे जिनको मैं अपना ईश्वर मानता हूं, ऐसी सहिष्णुता किसी काम की नहीं है। हमारे परम आदरणीय गुरु जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, जो स्वर्ग में है, जो हमारे देवता हैं, आज दिनकर जी की 2 पंक्तियां मेरे दिमाग में अचानक आ गई हैं कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरज है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दांत निकले हुए नाक से सांप से कोई नहीं डरता है। 5 लाख लोग निर्वासित हो गए, 5000 लड़के भी उनमें से अगर हथियार उठा लेते, सेना हमारी, वहां की फोर्सेज हमारी, पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी, तो क्या आतंकी पाकिस्तानी उस कश्मीर में घाटी में घुस जाते, जिंदा रह जाते? नहीं, नेवर। यू आर राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, सही बात है, ये भी सही बात है। हाँ, इस फिल्म ने एक काम जरूर किया है
कि जो बाकी जो भारत है, जो शेष भारत है, जो श्रेष्ठ भारत है, उसमें जागृति पैदा की है। उसके लिए साधुवाद है इस फिल्म के डायरेक्टर को। जी बिल्कुल बिल्कुल। विवेक लेकिन अग्निहोत्री। कौम को साधुवाद बिल्कुल नहीं है, कौम को सहानुभूति बिल्कुल नहीं है, कौम नपुंसक हो चुकी है। सर इसी को तो जगाना है, तभी तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी सही को बात, सही जगाना बात। है। जी हलदर जी, जी हलदर जी, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। हलदर जी आपको बुला रहे, बात कर रहे हैं। इसी गजल का एक अंतिम शेर में पढ़ रहा हूँ बस, और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा जी कि हाल तो कश्मीर का पहला कदम है इस मिशन का। हाल तो कश्मीर का पहला कदम है इस मिशन का। प्रश्न सबके सामने है, हाल तो कश्मीर का पहला चरण है इस कदम। हाल तो कश्मीर का पहला कदम है इस मिशन का। प्रश्न सबके सामने है, प्रश्न सबके सामने है, प्रश्न सबके सामने है, राष्ट्र चिंतन की घड़ी है। प्रश्न सबके सामने है, राष्ट्र चिंतन की घड़ी है। प्रश्न सबके सामने है, राष्ट्र चिंतन की घड़ी है। कुछ पुराने फैसलों की सोच अब भारी पड़ी है। और अंतिम वक्ते का देर है साहब कि बात कड़वी है मगर सच के तराजू में तुली है। बात कड़वी है मगर सच के तराजू में तुली है। मैं जो लिखता हूँ इनका केवल नाम गजल है, क्योंकि नाम पॉपुलर नाम गजल है, इसलिए गजल में बोलता हूँ। मेरी गजल एक भी गजल नहीं है, मेरी गजल एक भी गजल होती ही नहीं है। मैं वीर रस की तेवरी लिखता हूँ, सिर्फ उसकी लहर गजल में होती है। जी जी जी, स्वागत जो स्वागत। मैं लिखता हूँ उसको तेवरी कहते हैं, और ये तेवरी है, ये गजल है ही नहीं। गजल तो नाजुक औरतों जैसी बात, लैला मजनू टाइप की बातें, उनको गजल कहते हैं। ये गजल है ही नहीं, ये तेवरी है। और इसमें मेरे आदर्श हैं दुष्यंत कुमार जी, मैं उसी लहजे में लिखने की कोशिश करता हूँ कि बात जी कड़वी स्वागत है मगर स्वागत। सबके तराजू में तुली है। कि बात कड़वी है, कि बात कड़वी है, कि बात कड़वी है मगर सच के तराजू में तुली है। और भारती के ताज हलदर एक गंदी फुलझड़ी है। समझने वाले समझ लें कि भारती के ताज पे बस एक गंदी फुलझड़ी है। भारती के ताज पर बस एक गंदी फुलझड़ी है। भारती के ताज पर बस एक गंदी फुलझड़ी है। कुछ पुराने फैसलों की भूल अब भारी पड़ी है। जाति भाषा धर्म वाली सोच को खोले खड़ी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हलदर जी, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। और वाकई में है, कुछ पुरानी जो है भूल थी जिसकी जो है हम सजा भुगत रहे हैं और जाने कब तक आगे भी भुगतेंगे। लेकिन ईश्वर से कामना है कि जो है आगे आने वाला समय सुखद होगा। राष्ट्रवादी लोगों की संख्या बढ़ेगी, निश्चय ही मैं ये मानता हूं। और आज का ये कार्यक्रम जो है अब पूर्णता की ओर है। हमारे बीच में देहरादून से जो है माहेश्वरी कनेरी जी जुड़ी है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। कनेरी जी कह रही हैं मैं थोड़ा देर से जुड़ पाई जी, कोई बात नहीं। आप जो है हमसे जुड़ी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनेरी मैडम का। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आज का जो ये कार्यक्रम है ये पूर्णता की ओर है। और आज हमारे जो है अंतिम जो है कवि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं नई कलम नया कलाम के संस्थापक आदरणीय पागल फकीरा जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। उन्हीं की पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा। हर सीने में प्रतिशोध की आग भड़कानी होगी, हर सीने में प्रतिशोध की आग भड़कानी होगी। जोश से जुनून से यह ज्वाला सुलझानी होगी, जोश से जुनून से यह ज्वाला सुलझानी पड़ेगी। नफरत और प्रतिशोध से अपने बचाव के लिए तो बस कुछ नहीं, फकीरा की राय आजमानी होगी, फकीरा की राय आजमानी होगी, फकीरा की राय आजमानी होगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पागल फकीरा जी को। स्वागत है फकीरा जी। नमस्कार सभी को। मैं कश्मीर पर ही थोड़ा सा, मतलब आप लोगों ने सुना है तो वो हिसाब से ही सुनाऊंगा। महबूबा दिलों में नफरत का बीज बोया नहीं करते।
वाह, क्या बात है, क्या महबूबा बात है। दिलों में नफरत का बीज बोया नहीं करते, देश में सरिया चलेगा ऐसे ख्वाबों में सोया नहीं करते। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सही और सटीक बात फा, कही है फा, फकीरा जी। फारूक और मुफ्ती का असली चेहरा देखा है देश ने, फारूक और मुफ्ती का असली चेहरा है देखा है देश ने, तुम वाह जैसे गद्दारों के लिए जवानों को खोया नहीं करते, तुम जैसे गद्दारों के लिए जवानों को खोया नहीं करते। शरिया, कश्मीर और 72 हुर की बात करते हो तुम, शरिया, कश्मीर और 72 हुर की बात करते हो तुम, तेरे जैसों के मरने पर समंदर कभी रोया नहीं करते। वाह वाह तेरे वाह वाह जैसों वाह, बहुत सुंदर। के मरने पर समंदर कभी रोया नहीं करते। बम, बंदूक, बारूद से कब्जा किया कश्मीर पर, बम, बंदूक, बारूद से कब्जा किया कश्मीर पर, आतंकी कभी इंसानियत की माला पिरोया नहीं करते। वाह 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 कश्मीर की पहाड़ियों पर कब्रगाह बनाइए आतंकियों की, कश्मीर की पहाड़ियों पर कब्रगाह बनाइए आतंकियों की, फकीरा उन कब्रों पर कोई आंखें भिगोया नहीं करते, फकीरा उन कब्रों पर कोई आंखें भिगोया नहीं करते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत फकीरा जी, स्वागत और, स्वागत। और दूसरा एक है शानदार शानदार। जो वाजपेयी जी की रचना से ही कुछ प्रेरित होकर लिखा है, उसमें जी उन्होंने लिखा था कि आजादी अभी अधूरी है, जी जी जी, स्वागत स्वागत। उसमें लिखा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब ये कश्मीर का 370 वाला मैटर, राम मंदिर वाला मैटर हट गया, उसके बाद मैंने वो लिखा था कि हर सच्चा जी हिंदुस्तानी कहता था आजादी अभी अधूरी है, हर सच्चा हिंदुस्तानी कहता था आजादी अभी अधूरी है, लद्दाख कश्मीर गलवान घाटी पर नजर हमारी पूरी है, लद्दाख कश्मीर गलवान घाटी पर नजर हमारी पूरी है, शहीदों की शहादत को हादसा बताने वाले बेशर्मों, शहीदों की शहादत को हादसा बताने वाले बेशर्मों, तिरंगे में लिपट आने वाले शहीद का सम्मान भी जरूरी है, वेरी गुड तिरंगे में सुपर लिपट सुपर कर आने बहुत वाले सुंदर, शहीद बहुत का सुंदर सम्मान फकीरा भी जी, बहुत बहुत जरूरी सुंदर है, अपने खून से बड़े सींचा शानदार। है शहीदों ने इस मुल्क की मिट्टी को, अपने खून से सींचा है शहीदों ने इस मुल्क की मिट्टी को, है खुशबू मिट्टी में, खून से भीगी वो मिट्टी भी कस्तूरी है, वाह खून वाह से वाह भीगी वो वाह वाह मिट्टी वाह, भी शानदार कस्तूरी क्या है। शानदार, बात है क्या बात फकीरा है, जी, वाह, सुपर सुपर। स्वागत स्वागत, वाह। दशकों बहुत से शानदार। उलझा था, दशकों से उलझा था धारा 370 और 35A का मसला, दशकों से उलझा था धारा 370 और 35A का मसला, संविधान के बदलाव को मिल चुकी अब कानूनी मंजूरी है, वाह संविधान को वाह मिल चुकी अब कानूनी मंजूरी है। और अभी उसमें ही मतलब राम मंदिर का 2 लाइन उसमें ऐड कर दिया है मैंने कि सदियों से अड़चन आ रही थी जिस मंदिर के निर्माण में, बाबरी मस्जिद के होने के बाद या बाबरी मस्जिद होने से पहले या आजादी के पहले या उसके बाद, सदियों से अड़चनें आ रही थी मंदिर के निर्माण में, फकीरा अब तो मंदिर से न रही राम की कोई दूरी है, वाह फकीरा अब मंदिर से न रही कोई राम की दूरी है। सुपर। और अभी आभार कर लेता हूँ सभी का। सर एक नहीं। कविता मैं पढ़ना चाहूंगा अगर वक्त इजाजत देता है तो, छोटी सी कविता है। हाँ जी, तो स्वागत है, एक कर लीजिए। चलिए मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी। रणभेरी रणनाद हुआ है, रणभेरी रणनाद हुआ है, हिंदू जाग चुका है, रणभेरी रणनाद हुआ है, हिंदू जाग चुका है, शंख बजा है, ढोल बजे हैं, हिंदू जाग चुका है, वो हिंदू जो डरा हुआ था, वो हिंदू जो मरा हुआ था, उसका डर भाग चुका है, अब हिंदू जाग चुका है,
मुगलों के अत्याचारों से, गोरों के नरसंहारों से, सदियों के अत्याचारों से तन मन आग तपा है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, उसका डर भाग चुका है। हिंदू जाग चुका है, हाँ हिंदू जाग चुका है। पृथ्वीराज चौहान को मारा, गरम तवी गुरु अर्जुन डारा, तेग बहादुर शीश सहारा, मतीदास भाई चीरा आरा, खौलते तेल सतीदास को डारा। अब डर भाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। रुई लपेट दयाला जी जलाए, साहेबजादे दीवार चिनाए, बंदा बहादुर की खाल खिंचाए, संभाजी हलाल मरवाए, भगत सिंह फांसी चढ़वाए, प्रताप को पाए, राणा प्रताप को पाए, लक्ष्मीबाई ने प्राण गंवाए, कश्मीर से हिंदू भगाए। हिंदू अब जाग चुका है, उसका डर भाग चुका है। बहुतों ने दीनी कुर्बानी, जंगल जंगल धूल थी छानी, उन सब की थी एक कहानी, देश पे की न्योछावर थी जवानी, वीर शिवाजी जैसों ने जान गंवा दी हार न मानी, उन सब वीर शहीदों की कुर्बानी ताक चुका है। अब हिंदू जाग चुका है, हाँ अब हिंदू जाग चुका है। वो हिंदू जो बटा हुआ था, जात पात में फंसा हुआ था, ब्राह्मण शूद्र में कटा हुआ था, संगठित हर भाग हुआ है। हिंदू जाग चुका है, उसका डर भाग चुका है। हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। रणभेरी रणनाद हुआ है, हिंदू जाग चुका है। शंख बजा है, ढोल बजे हैं, हिंदू जाग चुका है। वो हिंदू जो डरा हुआ था, वो हिंदू जो मरा हुआ था, उसका डर भाग चुका है। अब हिंदू जाग चुका है। सिंह सा अब वो दहाड़ रहा है, दुश्मन को अब वो पछाड़ रहा है। ऊंचे पर्वत पहाड़ चढ़ा है, अब वो जाग चुका है। हिंदू जाग चुका है, उसका डर भाग चुका है। हिंदू जाग चुका है, हाँ हाँ हिंदू अब जाग चुका है। हिंदू अब जाग चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सहगल साहब। हिंदू अब चलो, जाग बहुत चुका है सुंदर। और बहुत सुंदर रचना के साथ और सहगल साहब की इसी रचना के साथ आज का ये कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। पूर्णता की ओर धन्यवाद। क्या है, आज का कार्यक्रम इसी रचना के साथ पूर्ण होता है और मैं सभी आमंत्रित कवियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय जो है इस कवि सम्मेलन के लिए दिया और कश्मीर पे जो ये विशेष प्रस्तुति थी, निसंदेह ये पाठकों को भी जो है, पाठकों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो कार्यक्रम से जुड़े और फिर हम मिलेंगे एक नए मंच पर, इसी मंच पर फिर दूसरे जो है रचनाओं के साथ अपनी। इसी के साथ सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। मैं पागल फकीरा नई कलम का संस्थापक आज के शानदार कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। अपने श्रोताओं का हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं। अपना बहुमूल्य समय देकर आयोजन को एक नया आयाम देते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का सफलता का श्रेय श्रोताओं को ही जाता है। आज के श्रेष्ठ कार्य कलमकारों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इतने गुड विषय पर बेबाक प्रस्तुति देकर मंत्रमुग्ध कर दिया, देश और दुनिया को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। आभार करता हूं मैं अपने आयोजक मंडल का। सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। जो आ रही है रशिया मॉस्को से श्वेता सिंह उमा करके, जिसका संचालन करेगी हमारी निशा जी। साथ में नया आयाम स्थापित करेंगे आपके साथ। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा, नमस्कार। नमस्कार सभी को। चलो, गुड नाइट।